हाँ हाँ जी, बताओ क्यों रो रहे? अब वो उसका घर है वो। अस्सलामुअलैकुम। नहीं सुबह कैसा, नहीं उम्मीदों के साथ आपकी बहन नाहिद अख्तर हाजिर है। और अच्छा नानी के पास छोड़ो, नाश्ता बना। भूख लगी है? भूख लगी रही है। भूख लगी मेरे बेटे? भाई तो मौसम भी जनाब ठंडा ठंडा बादलों वाला है। चलो आ जाओ, आपको नानी के पास छोड़ो। ठीक है। कौन आ गया? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह खैर, क्या हाल है? आप लोग ठीक ठाक हो? हम सब भी ठीक ठाक। ये लें आपका मोबाइल। और आज बादल बादल हैं, धूप नहीं निकली हुई है, ठंडा मौसम है। छोटी बच्ची है, काकी मनी है, उसको चूरी खाने का दिल आ गया। ले लो चाय भी डालो। ये जनाब आ गई सब्जी। कल हमने जो सब्जी सागमी ने लिया था वो बाजी ने बाल दिया था और हमने आके पका लिया था। अब हम उसके साथ इंजॉय करेंगे। आह डालेंगे थोड़ी सी, अम्मी ने चटनी बनाई थी। मेरा अभी कल सोई थी चटनी खा के खाता। हाँ कल खाने याद ही नहीं, शक्कर देख के मज़ा आ रहा है। मैं अपना नाश्ता करती हूँ, बाकी सारे अपना नाश्ता करते। माइलो ऐसे नहीं किया कर, नीचे हो। ये ले दान पर रखती हैं अफान ने। कहाँ जा रहा है अफान? बुबू के घर। मुझे भी लेके जाओगे? क्यों? हाँ हाय जनाब, लेके आई हूँ चूरी। मैंने कहा बची हुई है चूरी, अब समझ में थोड़ी सी खाई है, डाल देती है मुर्गियों को। ये ले आप भी खाओ, मौजे मारो, मौजे खाओ भी और ऐश करो। चलो आप भी ऐश करो। ये थोड़ी सी देर बाद में रख देती हूँ। अच्छा आ जाओ, आप भी हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम लोग भी हो। चलो मारती क्यों उनको? चलो खाओ, आप भी ऐश करो, ज़िंदगी को जियो खुशी से। सारे यहाँ पर ये देख, ये फिर मैं हम खूबसूरत बनेंगे इंशाल्लाह इसके साथ मुँह धो के। और ये जाता है छत का रास्ता, पहले यहाँ से था लेकिन अब इन्होंने ये बनाया ना यहाँ पर छत पे मैं अभी तक नहीं हूँ। बाजी डांटेंगी, मैं झाड़ू लगा रही थी और मैं आ गई उधर। मेरी बाजी को ना, बाजी का बस चले ना, सुबह शाम झाड़ू पकड़ के सफाइयाँ करती रहे। और अगर बाजी इलेक्शन में खड़ी हो जाए ना, बाजी का इंतखाबी निशान झाड़ू होगा। तो मुश्किल से ये लोग छत पे आते हैं, कितने सालों बाद मैं छत पे आई हूँ। पहले हम आया तो मैंने इधर उधर की ज़्यादा नहीं बनाई क्योंकि सहन में लोग बैठे हुए थे और मुनासिब नहीं लगता था किसी की वीडियो में बनाती। इससे पहले कि मेरी भाजी का बीपी हाई हो जाए, वैसे तो वो खुद ही झाड़ू लगा देती है, मेरा वेट ही नहीं करती होती। फिर मैं उठती हूँ आराम से, रात को वीडियो वगैरह में एडिट करती हूँ, सुबह अपलोडिंग वगैरह लगाती हूँ। बस दफ़ा रात को अब समझ नहीं करने देता, सुबह करना पड़ता है, उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए वो खुद ही सफाई का। आज उन्होंने जाना है कहीं, उन्होंने नहीं किया, मैंने करनी है। और 12 हो गए, मैंने अभी तक सफाइयाँ नहीं की है। तो उनको उनके सब्र का पैमाना लपरेज़ हो, उससे पहले जाते हैं सफाइयाँ करते हैं। हुई मैं यहाँ से गिर तो नहीं जाऊँगी? हाँ तो गई हूँ। पंगा तो मैंने ले लिया है, पर मुझे लगता है ये पंगा मेरे लिए हो जाएगा मुश्किल। और लग गई। उफ, बड़ी मुश्किल से उतरी हूँ। मैंने बचपन में भी ना, होता है ना बच्चे दरख्तों पर चढ़ने वाले, दीवारों पर चढ़ने वाले,
लग गई मुझे। तो मैंने बचपन में भी ना ऐसे काम नहीं किए। याद है मेरे जो दोस्त थे ईरान के भी और पाकिस्तान में भी जितने थे वो दरख्तों पे चढ़ते थे, ऊपर से उतार के फ्रूट मुझे देते थे और मैं खाती थी। ये कि कंधे मेरे यूज़ होते थे चढ़ने के लिए, पर मैंने कभी नहीं किया। और ईरान के जितने मेरे दोस्त हैं वो भी ऐसे ही करते थे। साथ एक हमसायों का घर होता था बेसी में, उस पर अखरोट होते थे, वो सारे चढ़ के अखरोट उतारते थे। मैं सिर्फ नीचे से खड़ी होकर मांगती रहती थी, मुझे भी एक दे दो, मुझे भी एक दे दो। उस टाइम माइलो इतने मज़े से सोते हैं ना, मस्त होके। माइलो तू हुआ है। चलो सोने देते हैं। दिल तो बड़ा कर रहा है, मैं इसके साथ थोड़ा छेड़ूं और सोने देती हैं, सो रहा है। ये देखें, ये फ़ौरन रेडी होके जा रहे हैं हमें लिफ्ट करवाए बगैर। कि लिफ्ट कराਉਣ ਤਾਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆਸੋਂ ਲਿਫਟ ਕਰਵਾ ਲਦੇ ਹੋ। अच्छा ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ हम भी जाएंगे न्यू सिटी, आपको लेके नहीं जाएंगे, बाय बाय करेंगे ऐसे करेंगे। ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੜਾਈਓ ना तुसी नहीं बढ़ाते लगे ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾ ਸਕਦਾ ना, मैं बढ़ाई नहीं साइड तक ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਬੜਾ। तो बना कुछ नहीं हुआ था। मैंने बनाया पराठा, रात को बनाऊंगी दाल चावल, अभी मैंने बनाया पराठा। इरादा नहीं था मेरा खाने का, पर टेंशन में मैं खाती हूँ। मैं क्या करूँ, टेंशन में मुझे बहुत क्रेविंग होती है खाने की। अगर आपको मुझे खुश रखेंगे ना, एक्साइटेड हूँ कुछ करने के लिए, फिर मुझे भूख नहीं लगती। अब जैसे उस दिन जाना था सितारी यासीन के मीटअप पे, यकीन माने मैंने सुबह नाश्ता किया था, दिन को भी कुछ नहीं, और रात के 1 बजे फिर वहीं पर मीटअप में जो उन्होंने दिया था वो खाया, और उसके बाद वहाँ रात के 12 बजे मैंने खाना खाया। सुबह खाया और रात के 12 बजे खाया, फिर भी मुझे भूख नहीं थी। और लेकिन अब जब परेशान होती हैं फिर मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है भूख की, और तब अगर मैं कुछ खाऊँ ना मुझे ज़्यादा तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती। तो इरादा था नहीं खाऊंगी, पर अब खा रही हूँ। पराठा पकाया है सब्ज़ी वाला, और साथ थोड़ा थोड़ा अंडे के बीच में पकाया। अब ये मैं और अब्दुल समद खाते हैं। ये जनाब पहले मुझे कहते हैं भूख लगी है, और जब खाने लगो तो इन जनाब की एक तो ये घसीटी मारता है, इसकी सारी जामी उतर जाती है। तो जब खाने लगो कहते मैं खाता नहीं हूँ। ये पीछे देखें कपड़े भी मैं उतार के लाई हूँ, खुश हो गए। खाना पराठा खाओगे? पराठा मैं नहीं खा सकता। आपने क्यों कहा था मैंने पराठा खाना है? दे पहले क्यों कहा था? अभी दवाइयाँ पीती शाम को नहीं पी थी, सुबह पी थी आपने दवाइयाँ, और दवाइयाँ पिए हुए काफ़ी टाइम हो गया आपको। अभी टाइम हो गया तो फिर खाना खाना पड़ेगा। मिश्क इसने रात को चिप्स खाए और सुबह से चूरी खाई, वो भी थोड़ी सी, वो जो मैं मुर्गियों के आगे डाल के खाना, बिल्कुल इसने खाना छोड़ा। ये चिप्स खा लेते, ये बिल्कुल नहीं कुछ खाता। मैं क्या करूं इस लड़के का? खाना क्यों नहीं खाती जानी? तबीयत ही नहीं रहा, बुखार है। चुप है, ड्रामा। बुखार है रात ना। इसकी बात पर यकीन नहीं करना, ये बहुत बड़ा ना झूठा इंसान है। मेरे दवाइयाँ पकड़ी हुई है। एक कौन सी दवाई पकड़ी हुई है? कहाँ से? किसने इसको खाली बोतल है? किसने इसको खाली बोतल पकड़ा दी? हाँ चलो अच्छा आप खाना खाओ। ये मैडम बैठी अब्दुल आहद का इंतज़ार कर रही हैं। वैसे अब्दुल आहद आ जाता 1 बजे और आज हो गए 2, और इनका प्रोग्राम था एक दोस्त के घर बिरयानी उड़ाने का, और इनके इरादों पे पानी फेर दिया है। पीछे हो जरा मम्मा। और ये देखें, ये कर रही है मुझे गुस्सा गुस्सा गुस्सा। मुझे गुस्सा क्यों करती? इफ्रा उन्हें इनकी साइकिल लेके चली जाओ। इफ्रा वैसे तुम साइकिल चला लेती हो ना, साइकिल लेके चली जाओ। साइकिल वैसे इफ्रा तुम बुरखा में चलाती हो, कैसी लगोगी? सोचो, इमेजिन करो तुम जा रही होगी बुरखा में साइकिल चलाती। पीछे हो जरा।
अब अभी अब्दुल अहद साहब आए थे, तकरीबन 2:30 बज चुके थे, ये इंटर गए थे। तो एक तो मैं परेशान बहुत हो गई थी, अभी तक आया कि मेरी 12:30 बजे कॉलेज में छुट्टी हुई है और अभी तक ये नहीं आया। आधा मेरा खून खुशक हो गया था इसकी वजह से। 12:30 बजे छुट्टी हुई है और ये लड़का आया 2:15 बजे। बेटा ये बात नहीं, आपको पता है ना बाइक चाहिए होती है, इफ्रा ने कॉलेज जाना होता है, इफ्रा ने मदरसे जाना होता है, मोबाइल आप लेके जाते नहीं हो। आपको अगर कॉल कर आपके कॉलेज आ जाओ, वो आपको बेइज्जती महसूस होती है। आपको एहसास होना चाहिए कि मैंने बहने भी जाना है आगे। 2 बजे उसकी क्लास होती है, 2:15 घर से गई है, जाते जाते उसके 2:45 हो जाएंगे। बंदा गैर जिम्मेदार ना हो, घर वालों का ध्यान ही ना रहे। ये जो है ना, ये कारी साहब बने हुए हैं और इसको पढ़ाना चाह रहे हैं और इन्होंने सख्त तंग किया। ऐसे बोलना, ऐसा ऐसा पढ़ाए ना कारी साहब, ये डरते हैं। मैं बूट हूँ। चल एक भूत नहीं, कारी साहब सही हो, कारी साहब अच्छे लग रहे थे। बूट भूत है, हम तो डर गए। लोग डर जाएंगे, लोग डर जाएंगे, लोग डर जाएंगे। नहीं डरना। नहीं ऐसा नहीं करते। इसको इस चीज को नहीं डरता। क्या करा? अच्छा क्या कर अच्छा 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 अच्छा, आप ना डर, तू जो है ना, बस चाचू रोगे फिर, ये आपके चाचू फिर रोगे। अब भागो, मैं आपसे कह रही थी कारी साहब बस कर दो। अब इन चाचू का हम क्या करें? किधर इनको लेके जाए, कहाँ इनको छुपा के रखे जहाँ बच्चे ना हो, कोई भी ना हो। मैं ट्राई कर रही हूँ ना, अभी रजब भटका देख रहा, वो फटाफट ऐसे घुमाता है मोबाइल। कैसी हैं आप? मैं ठीक। कहाँ जा रही हैं? कहीं नहीं। इफ्रा तुम्हारे से बनाते हैं, अब मैं ट्राई मारती हूँ। कैसी है इफ्रा? बहुत प्यारी। कैसी है इफ्रा? बहुत प्यारी, मामा की तरह बहुत प्यारी। बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज्यादा प्यारी, मामा ज्यादा प्यारी। वेरी फनी। ये देख बच्ची वाले का। अब देखूंगी कैसा बना है मेरा व्लॉग। अब मैं व्लॉग चेक करती हूँ, क्योंकि मैं अक्सर ना मोबाइल में ये होता है ना, मैं मोबाइल कंफ्यूज हो जाती। क्या डिश तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ राइट पर, फिर मैं कैमरा बंद करती हूँ, घुमाती हूँ, ये वो करती हूँ। तो मैंने अभी रजब भटका देखा था, वो बड़े मज़े से बनाता है। मैंने फेफरा ने मुझे पहले भी सिखाया था, लेकिन मुझे अभी तक आदत नहीं। फुटबॉल मैच, ये हड्डियां लाई थी, वो सारी गर्दनें वगैरह भी ऐसी हमला करते। मैंने कहा डाल लो शॉप पर आते फिर कोई साथ शॉपर पर था, उसने कहा मुझे भी याद आया बैग लेके। मुझे अच्छा मोबाइल याद ही नहीं, बोलती रहती हूँ याद आता मैंने कहा मेरी मोबाइल। मम्मा हर जगह जाके सोचती है कि मैं डाल के लेके जाऊंगी, मैं डाल के ले भी आई। ये अपने दोस्त के घर से बिल्लियों की हड्डियां लेके आई। हमने बढ़िया बाकी नहीं, जो हमने खाई थी वही डाल दी। ये डालती भी ना क्या हड्डियां। अभी रात को कमरे में आएंगी ना, पकड़ लेती हूँ, भूल जाती हूँ, लेकिन ट्राई मारती हूँ। अब मैंने ट्राई मारनी है और अगर सही ना हो आपने मुझे टोकना है। और चले अब मैं पढ़ती हूँ नमाज, अब फिर आपके साथ फिर आपको आके मिलती हूँ। जी जनाब, तो आज आपने देखा आज की रूटीन। थोड़ा सा मुझे गुस्सा आ गया था अब्दुल अहद पे। क्यों? कि देखें, बच्चों पे माँ बाप का डर भी होना ज़रूरी है,
ठीक है, माँ बाप का बच्चों के साथ फ्रेंडली होना और बात है, पर वो एक वे ऑफ रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने बच्चों पर आकर गुस्सा करती हूँ। बाज़ दफ़ा आज अब्दुल अहद को मारा भी, लेकिन वो वीडियो मैंने नहीं डाली, वो बहुत इंसल्ट फील करता है अपनी। तो लेकिन मुझे सिर्फ इस बात पे एतराज़ था कि वो बता के जाता है। अगर उसने जाना था, मैं उसको बताती, नहीं इफ़रा ने जाना है मदरसे, आप जल्दी आओ। तो बच्चों का बच्चियों का भी, अगर मेरी बच्चियों ने भी कहीं जाना है तो मुझे बताएं, मेरे बच्चे ने भी कहीं जाना है मुझे बता के जाए। बस मुझे इतना ही रहता है कि मुझे खबर होनी चाहिए। मैंने उसको मोबाइल भी दिया था उसके अब्बू का, पर वो अक्सर पास नहीं रखता। और फिर यहाँ पर पास जीटी रोड है, वहाँ पर ट्रक चलते हैं, तो उस रोड से मैं बहुत डरती हूँ। बहुत तेज़ गाड़ियाँ आती हैं और वहाँ पर एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से मैं इफ़रा के लिए भी, अब्दुल अहद के लिए परेशान रहती हूँ जब वो थोड़े से लेट हो जाते हैं। के साथ साथ बच्चों को माँ बाप का डर हो कि हमारे माँ बाप को जब पता चला तो वो क्या करेंगे। देखिए, अल्लाह ताला से जब हम डरते हैं तो हम बुरे कामों से रुकते हैं। अगर हमें पता उस चीज़ की हमें सज़ा मिलेगी तब हम वो काम छोड़ते हैं, वरना तो अगर हमें डर ना, हम हर चीज़ करें, हम झूठ बोले, हम हर बुरे कामों में पड़े, हम हर काम करें, लेकिन हमें एक अल्लाह से डर होता है। हमें ये होता है कि हमें इस चीज़ की गलत काम की सज़ा मिलेगी, इस वजह से हम उस काम से रुकते हैं। इसी तरह बच्चों में भी थोड़ा बहुत डर होना चाहिए कि हमने ये गलत काम नहीं करना। जैसे इनके अब बेटों का ये होता है ना, बेटे बाहर होते हैं और उन पर ज़्यादा नज़र उनके बाप रख सकते हैं। अब इसका बाप तो है नहीं है, फिर थोड़ी बहुत सख्ती मुझे करनी पड़ती। वैसे है मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह का है नहीं है, आवारा फिरना करना जाना। तो समझ के लिए बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ। ये मिस्टर जो है बच्चों से डरता है और अब बहुत ज़्यादा डरने शुरू हो गया। मुझे अब्दुल समद की बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। समझ नहीं आता क्या करूं। अब तो बोलो भी डरता है, अब मैं भी पास बोलूं एकदम से बहुत ज़्यादा डरता है। तो बस मैं इसकी वजह से परेशान बहुत हूँ। मैं ज़ाहिर वो भी बच्चा है, मैं उसको तो कुछ नहीं कह सकती, ये भी बच्चा है, लेकिन ये कि एक माँ के तौर पे मैं परेशान बहुत हूँ। तो बस दुआओं में याद रखना, रमज़ान आने वाला है, बहुत 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 इस बहन के लिए दुआएं करनी है, बहुत दुआओं की ज़रूरत है। तो कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करते जाएं, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करते जाएं। अल्लाह हाफिज़।